प्रदूषण आज हम सबके जीवन का मानव हिस्सा बन गया है। हम सभी किसी न किसी तरीके से प्रदूषण से ग्रसित ही हैं, चाहे सीधे तौर पर या अन्य कारणों से। लेकिन इस प्रदूषण पर गौर सबका तभी जाता है जब ये या तो हमारे लिए असहज होने लगता है या यूँ कहें कि प्रदूषण विकराल रूप लेने पर हमारा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में ही हमारा ध्यान दिल्ली के प्रदूषण पर जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अचानक दिल्ली का प्रदूषण इतना जानलेवा हो जाता है? दरअसल कुछ अचानक नहीं होता। दिल्ली या अन्य महानगरों में प्रदूषण की समस्या तो साल भर ही रहती है, पर कुछ विशेष समय पर ये विकराल रूप ले लेती है, और वह भी हम और आपकी वजह से ही। इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है। प्रकृति के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो सब अपने समय पर आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अपनी इस पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों की वजह से सब संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि स्वार्थ परमार्थ से ऊपर जा चुका है। अब कहने के लिए दिल्ली प्रदूषण के लिए देश ही नहीं, अब तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और दिवाली के आसपास तो मानो प्रदूषण का साया इस कदर बढ़ जाता है जिसका ठीकरा दिवाली की आतिशबाजी पर ही सीधा फूटता है। लेकिन इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण कुछ और ही है। स्मोक, जिसे दो शब्दों से मिलकर बना माना जाता है, स्मोक और फॉग। स्मोक इंसान की वजह से और फॉग मतलब कोहरा प्रकृति की वजह से होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो स्मोक का निर्माण होता है, जिसे हम हर सर्दी में दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में फलते फूलते देखते हैं। इस विशेष समय पर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ने का कारण यह है कि जो फसल कटने के बाद आने वाली फसल के लिए ज़मीन तैयार करने का समय होता है, वो लगभग यही होता है। और दिल्ली की बाहरी सीमा पर सभी कृषि प्रधान प्रदेश सतरे हुए हैं। ऐसे में जब कटाई के बाद फसलों के अवशेष निपटान के लिए, जिसे पराली कहते हैं, वह जलाई जाती है, तो इससे गैसें में धुआं तीव्रता से निकलता है, जो हवा के प्रवाह के साथ चारों ओर से दिल्ली के व आसपास के वातावरण में प्रवेश करने लगता है। और इसी समय पर ही सर्दियों के आने की वजह से कोहरा भी शुरू होने लगता है। फिर मानव निर्मित धुएं व प्रकृति द्वारा उत्पन्न कोहरे के मिलने से ही स्मॉग नाम की प्रचलित परेशानी का निर्माण होता है। यह स्मॉग बहुत खतरनाक होता है। इससे सांस की, दिल की, त्वचा की, आँखों की, फेफड़ों की और न जाने क्या क्या बीमारी होने लगती हैं। इस प्रदूषण में हर किसी को मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मास्क का प्रयोग कुछ लोगों के लिए कोरोना से बचने का सिंबल मात्र बन गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्क हमें काफ़ी तरह की परेशानियों, बीमारियों से बचाता है। प्रदूषण की समस्या का एक अहम कारण दिन प्रतिदिन कम होती हरियाली, औद्योगिक कारखानों का शहरों के समीप होना, बढ़ते वाहनों का प्रयोग व असमाज प्रमुख कारणों में से एक है। ये समस्याएं न तो केवल कोई एक व्यक्ति या एक समूह खत्म कर सकता है, बल्कि पूरे समाज को गंभीरता से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि पैसे कमाने की व्यस्तता में इन मुद्दों पर ध्यान ना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पैसा सिर्फ इन समस्याओं से जूझने व ख़त्म करने के लिए एकमात्र विकल्प बनकर रह जाएगा। बेहतर है हम पर्यावरण की, प्रकृति की और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की कद्र करें, फिर चाहे वह पानी हो, मिट्टी हो, पशुधन हो या स्वयं मानव। सबका प्रकृति के द्वारा समाज को दिया गया एक अमूल्य वरदान है। बेहतर होगा कि हम सब स्वार्थ में लिप्त न होकर समय रहते पर्यावरण की महत्वता और मौजूदा हालत पर गंभीरता से विचार करें और आज से ही इस पहलू शुरू करें। अच्छा पर्यावरण, अच्छी प्रकृति व स्वस्थ जीवन। दोस्तों, अगर आपको प्रदूषण पर बनी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी कीजिए व नॉलेज व अपडेट अपनी जारी रखिए। अब दीजिए इजाज़त। सारी दुनिया गोल चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।